हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिलाना एकेडमी। जैसे आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, उसकी जो पहले इंडेक्स क्वेश्चन थे हमने उनके जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज का बेटा सबसे पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा, क्या है कि ये एक एलिमेंट की उन प्रॉपर्टीज को कहा गया है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करती है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो बेटा, हर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिनमें से आपने देखा होगा कि अगर मैं ग्रुप में जाता हूं तो हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं, सेकंड ग्रुप की बात करूंगा तो उनके आउटर मोस्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा वो लगभग एक जैसी होती है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, हम यहां पर उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब डिपेंड करती हो या रिलेट करती हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और साथ ही साथ उसमें लगातार इंक्रीज या डिक्रीज दिख रहा होगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड के अंदर या टॉप टू बॉटम आ रहे होंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, वो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और जिनमें लगातार बेटा एक इंक्रीज या डिक्रीज आपको दिखाई देगा, मतलब एक लगातार चेंज दिखाई देगा जब आप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हो या ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप आते हो। तो ये चीज जो बेटा होती है इसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास ये कुल मिला के बेटा 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जो हमने स्टडी करनी है। सबसे पहली बात बेटा एटॉमिक साइज है, फिर हमारे पास आता है बेटा मेटालिक कैरेक्टर, फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बेटा आयनाइजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बेटा इन सब के बारे में हमने एक एक करके स्टडी करना है। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज है क्या बेटा? देखिए, एटॉमिक साइज बेसिकली एक डिस्टेंस है बेटा, कहां से कहां के बीच में। ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर बेटा, एक न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट जो शेल है उसके बीच के जो लेंथ आप देख रहे हो बेटा, ये इसको एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहा जाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी कहती है बेटा कि मान लीजिए अगर मेरे पास दो एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो उन दो न्यूक्लियस के बीच के लेंथ को भी हम यहां पर एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। तो देखिए बेटा, दो तरीके हैं इस चीज को मतलब डिफाइन करने का। पहली बात बेटा ये कहता है कि जो डिस्टेंस है उसका हाफ करना है। ये बात रखना जो हमने बात करी अभी, जो इनका डिस्टेंस होगा उसका हाफ, क्योंकि ये होता है ना बेटा आपका, इसलिए। हमारे पास दो डेफिनेशन होगी बेटा। पहली डेफिनेशन ये है कि सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल के जो बीच का जो लेंथ होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको एटॉमिक साइज का नाम देंगे। या हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास दो एटम से मिलकर अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, एक मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे कि दो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम कह देंगे बेटा एटॉमिक साइज। ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से आप ये कर सकते हो। बाकी बेटा जो यूनिट्स हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं इस रेडियस को या इस एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो हम एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल करते हैं या पिकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम आपका 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है, एक पिकोमीटर आपका 10 टू द पावर -12 मीटर के बराबर होता है। तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एटॉमिक साइज बेटा किन पे डिपेंड करती है, ये पेपर में आता है। ये डिपेंड करती है बेटा दो फैक्टर्स के ऊपर, एक तो आपके नंबर ऑफ शेल्स पे, और दूसरा ये डिपेंड करती है बेटा आपके न्यूक्लियर चार्ज पे। अब ये कैसे डिपेंड करती है, हमने वो एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा नंबर ऑफ शेल्स की। देखिए बेटा, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जैसे आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके जो आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल जो साइज है बेटा वो आपका बढ़ता जाएगा। आप अच्छी तरह बेटा ये बात तो जानते ही हैं कि अगर हम बात करें एक हाइड्रोजन की, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा हमारे पास एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे कंडीशन बेटा हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, और उसके आगे क्या है बेटा, एक शेल बना हुआ, राइट, एक ही शेल है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं बेटा लिथियम की बात करता हूं बेटा, है ना,
तो आपको पता है उसका नंबर 3 होता है। नंबर 3 होने का मतलब क्या होगा कि उसमें हमारे पास क्या होंगे बेटा, 2 शेल होंगे। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये एक शेल हो गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, और एक मैं और आपका शेल ले लेता हूं बेटा, ये देखिए ये हो गया मेरा यहां पर। तो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है बेटा, जैसे ही आपका शेल बड़ा, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल पर थोड़ा सा कम हुआ, तो उसका जो साइज है वो बढ़ गया एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो मेरा सिर्फ यहां इतना कहना है, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल आपके बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज आपका बढ़ता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा जो सेकंड टर्म है वो है न्यूक्लियर चार्ज। बेटा लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? बेटा न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली आप समझ लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ना। तो समझ लो कि एटॉमिक नंबर ही बेटा न्यूक्लियर चार्ज होगा। जितना ज्यादा आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बेटा, उतना न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जितना ज्यादा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा बेटा, उतना ही ज्यादा वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितना वो अट्रैक्ट करेगा उतना ही साइज आपका छोटा होता जाएगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इसको समझे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मेरा जो न्यूक्लियस है उसका काम क्या है बेटा, अगर मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से इसको समझाऊं तो समझाना बड़ा आसान है। देखो मेरे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में, न्यूक्लियस नहीं कहूंगा, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। अगर इस न्यूक्लियस की पावर बढ़ा दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितना ये अट्रैक्ट करेगा बेटा उतना ही इसका जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है, जो यहां पे लिखा भी है, कि एज an increase in nuclear charge decreases the size of the atom। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं are then attracted towards the nucleus with a greater force, thereby brings the outermost shell closer to the nucleus। क्लियर हो गया। पहली बात तो ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस। वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। कौन बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है आपका। उसके बाद जितना पॉजिटिव करैक्टर बढ़ता जाएगा बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का, उतना ही वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जितना अट्रैक्ट करेगा बेटा उतना उसका साइज छोटा होता जाएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे बेटा ट्रेंड क्या है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है। जब हम ग्रुप में जाते हैं या जब हम पीरियड में जाते हैं तब कैसा ट्रेंड हमें दिखाई देता है बेटा। तो एक सिंपल सी बात बेटा, आप भी अच्छी तरह जानते हो, जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, उस केस में क्या होता है बेटा, ऑलवेज नंबर ऑफ जो शेल्स होते हैं बेटा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, राइट। नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले पीरियड की बात करूं तो उसका एक ही शेल होगा। दूसरे पीरियड की बात करूं बेटा तो 2 शेल होते हैं। तीसरे पीरियड की बात करो 3 शेल। तो डाउन द ग्रुप देखें तो पहले वाले में 1 शेल था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3 था। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं यार, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, जो हमारा न्यूक्लियस है बेचारा, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इससे क्या होता है, उसका जो साइज है वो लगातार बढ़ता जाता है। ये चीज आप यहां पर भी देख सकते हो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और साथ में बेटा सीजियम, इन सब में अगर आप ध्यान से देखो तो जो सीजियम है उसका साइज सबसे बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है। क्यों है, समझ में आया? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने का जो पावर है धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ कम होता रहता है ना, इसलिए वो ज्यादा उनको अपनी तरफ पुल नहीं कर सकता, उनको क्लैप्स नहीं कर सकता, क्लैप मतलब उसको इकट्ठा नहीं कर सकता, इसलिए उसका जो साइज है बेटा वो ऐसा होता है। क्लियर। ये जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 17th ग्रुप की बात करेंगे तो जो लास्ट एटम है बेटा उसका, जैसे मैंने कहा कि लास्ट एटम का हमेशा साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले के। क्लियर हो गया, गुड। ये तो था बेटा जब हमने बात करी कैसे, डाउन द ग्रुप। अब हम बात कर लेते बेटा अक्रॉस अ पीरियड। तो बेटा सिंपल सी बात है, जब हम एक पीरियड के बारे में बात करते हैं हमें अच्छी तरह पता है बेटा, जब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की, लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं तो हमें पता है बेटा कि हर एक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये दूसरा है बेटा, ये तीसरा है, तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड होना शुरू हो जाता है। जैसे फर्स्ट वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, दूसरे वाले में 2 होंगे, ठीक है। ऐसे ही उसके जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें एक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन,
तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि इनका जो नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल जो होता है वो सेम होता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वो इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। अब खुद सोच के देखो बेटा, थोड़ा सा दिमाग आपने लगाना है कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी एक एटम की, तो उसमें न्यूक्लियस होगा बेटा, ठीक है। मान लो इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दो शेल्स है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। एंड इस कंडीशन के अंदर न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दूं तो क्या, न्यूक्लियस उसको और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि वो उसको पुल करेगा अपनी तरफ और उसका साइज धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और यही चीज हमें देखने को बेटा मिलती है जब मैं सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाता हूं, क्योंकि ऐसा दिखता है कि बेटा जैसे 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 हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये जो न्यूक्लियर पुल है बेटा वो बढ़ता जाता है, खिंचाव बढ़ता रहता है, तो जो साइज है वो कम होता रहता है। लेकिन इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, और वो ये है कि नोबल गैस के बारे में। नोबल गैस के केस के अंदर हमेशा उसका साइज जो हमें लगता है ना कि यार कि सबसे छोटा साइज एक एक नोबल गैस का या इनर्ट गैस का होना चाहिए, बट वो कभी भी नहीं होता। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है बेटा क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अच्छा मेरे पास समझने की प्लीज कोशिश करना बेटा, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे बेटा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, ठीक है। मान लेते हैं बेटा नेक्स्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके कंप्लीट है, 2 3 4 5 6 7 8। उसका जो नेक्स्ट वाला है बेटा उसके अंदर भी मान लो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स उससे कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि अब इसके आउटर में शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं ना, तो बेटा ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको रिपेल भी तो करेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करता, क्या करता है ना। तो बेटा क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आता है, जैसे जब मैं बात कर रहा हूं नोबल गैस की या इनर्ट गैस की, जिस केस में आउटर मोस्ट शेल आपका कंप्लीट हो गया। जब आउटर मोस्ट शेल आपका बेटा कंप्लीट हो जाता है उस टाइम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्शन लगाता है वो मैक्सिमम हो जाता है। सो ये नहीं मैं कहूंगा कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा, न्यूक्लियस अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप खुद सोच के देखो बेटा, एक इंसान यहां पे किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, मान लो 10 न्यूटन से, और दूसरा उसको अपनी तरफ खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो मैं ये नहीं कहूंगा ये उसकी तरफ जाएगा नहीं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि उतना नहीं जाएगा जितना अगर ये 5 न्यूटन में फोर्स ना लगाता। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा फोर्स और रिपल्शन लगाते हैं, जो ये न्यूक्लियस है बेटा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो एज ए रिजल्ट साइज तो थोड़ा कम होता है, बट इतना कम नहीं होता कि एज कंपेयर टू क्लोरीन सल्फर फोस्फोरस, मतलब ऐसा नहीं, इतना कम नहीं होता। और हाँ इतना बड़ा भी नहीं होता कि जो सबसे पहला एटम है उससे बड़ा इसका साइज होगा, ऐसा भी नहीं होता आपका, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ बेटा, जैसे कि ये टेबल है आपका, इस टेबल में आप देख सकते हो कि जो लिथियम है बेटा उसका साइज 152 पिकोमीटर है, और जैसे जैसे आप बेटा अपने लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो तो फ्लोरीन जो है बेटा उसका 64 पिकोमीटर हो जाता है, जो कि कम हो रहा है लगातार आपका। लेकिन जो नियोन है उसका जो साइज है लगभग बेरिलियम जितना होता है, क्यों, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो कंप्लीट है, वो कंप्लीट है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब एक दूसरे को बेटा रिपेल करते हैं उसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है। न्यूक्लियस भी खींच रहा है उसको अपनी तरफ, लेकिन उसका साइज फ्लोरीन से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन लिथियम से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो ये बात आपने बेटा हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये भी आपको आने चाहिए। कहते हैं कि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। क्यों भाई, जो कैटायन होता है वो, पहली बात तो कैटायन होता कौन है, कैटायन वो है जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, उसको कैटायन कहते हैं। सो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1 2 और ये 3 शेल, प्लीज समझने की कोशिश करना बेटा। अब यहां पे हुआ क्या, इसके आउटर मोस्ट शेल के बेटा मान लेते हैं ये एक, ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें मान लो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा इसके अलावा एक और होता है बेटा जिसमें मान लो कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन और है आपके पास यहाँ पे। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतनी ही है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तो कोई कमी नहीं ना आई, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अब ये इसके मतलब इसके लिए ये वाला आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, और ये अब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका जो पावर है बेटा, मतलब कहते हैं अट्रैक्टिव पावर बढ़ेगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है यार कि इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा।
एक बात आपने ध्यान से समझनी है बेटा, अगर आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उससे मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पॉजिटिव कैरेक्टर तो उतना ही का उतना ही है, बट क्योंकि आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन चला गया, अब वो उसके नीचे वाले शेल को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उसका साइज जो है थोड़ा और छोटा हो जाएगा। यही बात अगर एनायन पे आ जाए तो एनायन के केस में क्या होता है, साइज बढ़ता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं न, क्योंकि आपका मतलब एज कंपेयर टू, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज में तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही है, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने से क्या होता है, उसका साइज थोड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू योर पेरेंट एटम, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ठीक है। एंड लास्ट बेटा हमारे पास है द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। ये उन आयंस के बारे में बात हो रही है बेटा जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ये वो आयंस है बेटा जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट है। अब मैग्नीशियम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, परफेक्ट, लेकिन आपको पता क्या बताया था, जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे ही आपकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, उतना साइज छोटा होता है। इसलिए मैग्नीशियम का साइज देख सकते हो सबसे कम है बेटा। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कम, न्यूक्लियर चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होने की वजह से उसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। आई होप बेटा आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका एटॉमिक साइज का क्या मतलब होता है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टार्ट कर लिया है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, और उनमें से सबसे पहले प्रॉपर्टी थी जो कि थी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, हमने उसको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।